you know, even if I have thought of saying anything on this day, on this occasion, right now I'm totally blank. I'm not here to receive the award for myself, but for the director, Mr. Prakash Jyoti Pradhan, who is also my husband. He couldn't make it to the award, but I'm here. And it is our debut film, The Mannequin. We are independent filmmakers, and trust me, I have seen the trailers for all these films, and I'm so glad that we could make it, you know, as in the selection in the short film category, and also my husband has been awarded. So it's a real honor. Thank you from Yore Studios. Thank you on my behalf. I'm Shravanti Bhattacharjee Pradhan. I'm also the producer of the film, and thank you on behalf of the director of Mannequin, Mr. Prakash Jyoti Pradhan. Thank you so much. Festival. As an indie filmmaker, we face many challenges like funding, marketing, etc. Yet we have passionate about filmmaking and storytelling, which motivate us to create films. And this platform is this kind of platform are a great help of us. And I would like to dedicate this award to all real heroes, real Krishnas, who not only respect women, but also try to rescue many victims of human trafficking, because this story is based on a real story of a real victim of human trafficking of a tribal woman of Assam. So I would like to dedicate to all real Krishnas of this world, so who always try to make this art safe for all women. Thank you all. प्रेरित करता है कि हम और अपना विजन बनाएं, अपने मन का विजन बनाएं और अपने मन की बात आप लोगों तक कैसे लें। थैंक यू। Thank you very much. I think this is our 15th award in last 4 months. Oh, yeah. National, international, and every corner of India. I would like to request my colleague Majid Kohli to say a few words on my behalf. Just few words only. Friends, this film, especially the Bissau ki Mook Ramleela, there is a town, small town in Jhunjhunu district, Bissau. वहाँ पर 170 साल से 170 years एक रामलीला होती है जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता और सड़क पर होती है, जिसे दंगल कहा जाता है। 250 फीट लंबी सड़क, वहां पर रामलीला होती है। मुखौटे वहीं लोकल आर्ट, कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, लोकल सिटीजन वहां के लिए रामलीला करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो मंच वहां बनाए जाते हैं, 15 दिन तक रामलीला चलती है। हमने वहां जाकर 15 दिन शूटिंग की, 6 कैमरा, ड्रोन, 150 घंटे का फुटेज से 72 मिनट्स का हमने एडिट करके फिल्म बनाई है। तो दैट इज द अचीवमेंट। इसमें जो वॉइस ओवर और लिरिक लिखने का मुझे सौभाग्य मेरा रहा। अनूप जलोटा जी, अनुराधा पौडवाल जी इन्होंने गाए हैं, कुलदीप सिंह जी का इसमें म्यूजिक है, जसविंदर। तो इस फिल्म को सब लोगों ने सराहा है। हम चाहेंगे कभी ना कभी हम आपके लिए शो रखें, बिसाऊ की मूक रामलीला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली ये भला मानुस एक मराठी फिल्म है, इसमें मैंने बीइंग एन एक्टर काम किया है और ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोड्यूसर टीम आई एम टेकिंग दिस अवार्ड एंड आई वुड लाइक टू गिव माय बेस्ट विशेस टू एवरीवन हियर who are present here and getting the award. Heartily thanks to Mohandas sir, Shirajandi sir and North East India International Film Festival जिन्होंने ये अवार्ड फंक्शन किया और मेरी मराठी मूवी को भी सराहा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ की सरकार
जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या साउथ इंडिया की गवर्नमेंट हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, वो भी नॉर्थ ईस्ट की फिल्मों को सराहे, अपने फिल्म फेस्टिवल में नॉर्थ ईस्ट की फिल्मों को भी प्रोत्साहित करे, उनको पुरस्कृत करे, उनको अवार्ड दे। और नॉर्थ ईस्ट बेसिकली इंडिया का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। तो जिस तरीके से मोहन सर और सिराज सर और पूरी टीम ने इस अवार्ड फंक्शन को किया, मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, गुजरात सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी अपने फिल्म फेस्टिवल्स में जैसे महाराष्ट्र को गुजरात की फिल्मों को भी अवार्ड देते हैं, वो वैसे ही नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर वहाँ की फिल्म मेकर्स को भी अवार्ड दे और अपने फिल्म फेस्टिवल बुलाए, उनका सम्मान करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। भीमराव पट्टेबादुलू गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने मराठी फिल्म बनाई विदाउट एनी एक्सपीरियंस, कोई मुझे इसका कोई मालूम नहीं था, पिक्चर लाइन ही नहीं मालूम। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनकर ये फिल्म जो बना है, शुरू में बहुत तकलीफें हुई, लेकिन फिल्म अभी इतनी सक्सेस हुई कि सुपर हिट चल रही है और 11th वीक में। मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूँ और थैंक्स करना चाहता हूँ हमारी पूरी टीम से। और मोस्टली सर ने हमें बहुत कोऑपरेट किया है, उसका मैं ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। फॉर एवरीबडी माइक ऊपर कीजिए। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, दिस इज माई फर्स्ट मूवी एंड दिस इज माई एज अ डायरेक्टर एंड दिस इज फर्स्ट अवार्ड। क्या बात। थैंक्स टू माई होल टीम, स्पेशल माई सिंगर्स, ये टीम मेंबर्स जो मेरे करीब खड़े हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे एज अ डायरेक्टर। माई जर्नी स्टार्ट फ्रॉम एज अ कोरियोग्राफर और मुंबई बहुत टाइम किया। सिराज सर ने भी बहुत हेल्प की मुझे, बिकॉज आई एम हियर टुडे बिकॉज ऑफ हिम और ये टीम। और मैं इनकी वजह से आज मेरा एक और प्रोजेक्ट बहुत जल्दी with 4 movies I'm going to unfloor. First movie is Sansanahat. 70% shoot is complete. And second movie is The Trap. Third movie is Negotiation. And the big movie is coming up, Street Light. Thank you so much. Thank you. Unfortunately, I'm not Mr. Mahanta, but I'm here on behalf of him, and he's so grateful for the Northeast India Film Festival, and he's so happy to be awarded in this stage, and congratulations to Northeast India Film Festival for its 2nd edition. Thank you. ये हमारी छोटी सी कोशिश थी एज अ स्टूडेंट फिल्म मेकर। मैं वेस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में भी पढ़ रहा हूँ, आई एम डूइंग माय मास्टर्स। सो दिस वाज एक्चुअली अ स्टूडेंट प्रोजेक्ट एंड अवार्ड मिल गया तो उससे और बेहतर फिल्में बनाएंगे। Thank you. I would like to dedicate this film to a protagonist, Lanukom Ao, a terrific talent from Nagaland who we unfortunately lost before time. Lanakum's performance in this film is, like, in my personal opinion, beyond great, because he perfectly captures the plight and the angst of Northeasterners facing racism across the country. And I hope wherever he is, he's very happy with the film, and he lives on forever through this film. Thank you. This is my debut song. Probably पहचान ही रहे होंगे, मैं एक्टिंग करता हूँ बेसिकली, तो प्राइमरीली मैं एक्टर। ऐसे बहुत सारे बाथरूम सिंगर्स होते हैं, मैं भी हूँ, लेकिन ऐसे मेरे जैसे बाथरूम सिंगर्स के लिए ये अवार्ड है बहुत मोटिवेटिंग है कि आप बेशक बाथरूम में गाइए, लेकिन गाते रहिए और शर्माइए नहीं। बचपन में जब क्रिकेट खेल रहा होते थे ग्राउंड में, तो कहीं किसी घर से रियाज की आवाज़ आती थी, सरगम की, तो मैं क्रिकेट छोड़ के वहाँ उस खिड़की पे खड़ा हो जाता था सुनने के लिए। मैं झारखंड का हूँ, जो पहले बिहार में था, मैं बॉर्न बिहारी। तो कोई निकलते थे बाहर, एक सर क्या करता है रे, गाना सुनते हैं सर, अच्छा लगता है गाना, बोले हाँ अच्छा लगता है, कुछ सीखा, मालूम नहीं, बोले तो भोपाली का और सुनाओ, तो सुना दिया।
तो यार इतना अच्छा तो तुमको याद है, तो सीखता कहेंगे। हम लोग सर पैसा नहीं है, हम पैसा मांगे तुमसे, आओ कल से सीखने। तो वो सिखाने लगे और उन्होंने भूषण भी करा दिया प्राचीन कला केंद्र से। लेकिन नाटक करने में उसका साइड इफेक्ट हुआ। प्लेस करता था थिएटर में तो म्यूजिक जानने वाले बड़े कम लोग होते हैं, तो जो म्यूजिक जानता है उसी को पूरा म्यूजिक करना पड़ता है और वो विंग्स में बैठा रहता है। तो वही हाल मेरा हुआ। मेरे घर के लोग आते 2-2 महीने का रिहर्सल करने के बाद मेरी शक्ल नहीं देखते, बोले कौन सा 2 महीने से रिहर्सल कर रहा था। तो मैं डुग्गी, तबला, हारमोनियम, तान पूरा पकड़ के विंग्स में घुसा रहता था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो छोड़ दिया था। तो वही शौक पूरा किया अभी। और ये गाना मतलब अभी हम 100 डेज के लिए टूर पे गए थे US कनाडा, हमारा प्ले है मुगले आजम। तो लास्ट डे बड़े निराश से लॉस एंजलिस में समुद्र किनारे बैठे थे, तो 2-4 लाइनें लिखी। तो दोस्त यार जो होते हैं शरारती, अरे राज भाई क्या बात है, बहुत 2 लाइन और, तो 2 लाइन करते करते एक पूरा गाना लिखा। 1 लाइन गा दीजिए। तो साथ में एक लड़की भी थी हमारी, प्रोफेशनल सिंगर है रुक्षा मुखर्जी, जो मेरे साथ में सह गायिका है, वही म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। और ये गाना उस समय लिखा था मैंने, तो उन्होंने धुन बना दी। बात खत्म हो गई, यहाँ लौट के आए तो उन्होंने ट्रैक भेजा कि राजेश जी आप इसमें रिकॉर्ड डब कर दीजिए। मैंने अरे मैं कैसे डब करूँ, मैं एक्टर सिर्फ एक्टिंग वाली डबिंग जानता हूँ, फिल्म का नहीं जानता। बोले नहीं मैं करवा लूँगी से। मैंने अच्छा था कि उनका अपना वो स्टूडियो भी था, तो उन्होंने रिकॉर्ड करवा लिया, ये गाना बन गया। और मुझे लगता है कि मेरे इस गाने की वजह से और उससे एक्नॉलेज जिस ढंग से किया जा रहा है यहाँ पर, उससे मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि वो गाना रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू। The director is not here, so thank you. सीज़न हुआ था वो हमने नागालैंड में किया था 2022 दिसंबर में। और उस समय हमारा टाई अप था मिनिस्ट्री ऑफ INB, NFDC एंड दीमापुर की जो IPR डिपार्टमेंट उनके साथ था। तो वो बहुत ग्रैंड था। एंड दीमापुर में हमने 2 दिन का कराया था। दिस टाइम दिस इज़ द सेकेंड एडिशन, बट दिस टाइम इट इज़ ओनली अवार्ड फंक्शन। हालांकि स्क्रीनिंग में हम लोग अभी फ़िलहाल जो है वी आर शोइंग अराउंड you can say 40 to 50 films which has been officially selected। पहले उसका स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद फिर जो कंटेस्टेंट्स हैं जिनकी फिल्में सिलेक्ट हुई हैं और जो विनर्स हैं बेसिकली, तो विनर्स हैं तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से इस बार पिक्चर आई है। दिस इज़ अ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इट इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न फिल्म्स, but it is meant for all the films from all over the world, and we got more than 26 films from outside of India। और नॉर्थ ईस्ट से तो काफ़ी फिल्में आई हैं। जो विनर्स हैं वो मणिपुर से, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, सब जगह से आए हैं। एंड ये अच्छा था कि एक बॉम्बे हमने हब है, बिकॉज बॉम्बे जो है इसलिए हमने चूज़ किए कि बॉलीवुड जो है पूरा मेन फिल्म इंडस्ट्री इंडिया का वो बॉलीवुड है, बॉम्बे है। तो बॉम्बे से अगर हम नॉर्थ ईस्ट को जोड़ते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के जो मूवी मेकर्स हैं, या जो आप असम के पकड़ लीजिए, वेस्ट बंगाल के पकड़ लीजिए, या उस ईस्टर्न साइड के पकड़ लीजिए, वो मूवीज़ बना रहे हैं, उनको अवार्ड्स मिल रहा है, नेशनल अवार्ड सब कुछ मिल रहा है। लेकिन एक गैप है बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री एंड नॉर्थ ईस्टर्न फिल्म इंडस्ट्री का। तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप। आई डेंट गेट यू, फिर से। ये बेसिकली क्या है कि स्क्रीनिंग हमारे सिर्फ प्रोमोज एंड इसके हो रहे हैं, जो कुछ सॉन्ग्स हैं, स्पेशल सॉन्ग्स हैं, जो विनर्स हैं। अदरवाइज़ रैंडमली हमको जो एड्स, प्रोमोज, ट्रेलर जो हमारे पास कंटेस्टेंट लोग ने भेजे, कुछ लोगों के नहीं भेज पाए तो वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं। बाकी जिनके आए हम उनको सब ट्राई कर रहे हैं। ओनली ट्रेलर्स एंड प्रोमोज एंड फ्यू सॉन्ग्स वी आर शोइंग। मूवीज़ का ऐसा था कि हमारी जो जूरी थी, हमारी 5 जूरी मेंबर्स थे जो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से थे, जो नेशनल अवार्ड विनर्स हैं, कोई प्रेस मीडिया से हैं। तो उन लोग को हमने एक मूवी को 3-3 जूरी में डिवाइड किया, उनको लिंक दिया, उन्होंने वो मूवी को देखा, ऑनलाइन देखा, एंड उनके जो ग्रेडिंग हुई है, नंबर्स हुए, उसको फिर करके मतलब जोड़ के हमारे जो चेयरमैन हैं मिस्टर मोहन दास,
So he has made all the categories और ज्यूरी और उनके साथ मिलके फिर फाइनल रिजल्ट्स आउट हुए। सर देखिए जो क्योंकि मैं बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड से मूवीज़ आई हुई हैं, तो जो आप आ रहे हैं जिनका कंफर्मेशन आया है वो अराउंड 36 पीपल हैं। मूवीज़ हमारे पास 150 से ऊपर मूवीज़ आई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, और हमने अभी जो एट प्रेजेंट आज यहाँ पे अवार्ड्स दे रहे हैं वो 36 अवार्ड्स हम लोग दे रहे हैं, जिसमें मोस्टली जो है बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट शॉर्ट फिल्म। हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास 4 कैटेगरी थी, एक फीचर फिल्म की थी, एक शॉर्ट फिल्म की थी, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की थी और एक म्यूज़िक वीडियो की थी। तो ये 4 में हमने अलग अलग अवार्ड्स रखे हैं, बट दिस टाइम वी आर नॉट हैविंग अ स्पेशल अवार्ड फॉर एक्टर्स। तो बेसिकली जो है ये मूवीज़ के ऊपर और डायरेक्शन और बेस्ट स्टोरी और इसके ऊपर ही हम दे रहे हैं। नहीं, हमारा फर्स्ट एडिशन में हमारा कोलैबोरेशन था, जैसे मैंने बताया कि हम नागालैंड में जो किए थे वो मिनिस्ट्री ऑफ आइन भी नहीं पूरा स्पॉन्सर किया था, एंड NFDC के साथ हमारा टाई अप था। दिस ईयर वी कुड नॉट डू बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस, इवन इलेक्शन टाइम है 2024, बट नेक्स्ट ईयर वी आर होपिंग अगेन कि हम फिर NFDC के साथ मिलकर एक प्रोग्राम करेंगे। ये अभी डिसाइड नहीं कर सकते, बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं कि अलग अलग जगह हम मूव करके, इवन गुजरात में वी वर थिंकिंग, हैदराबाद में वी वर थिंकिंग टू डू दिस इवेंट, दुबई में भी हम प्लान कर रहे थे बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उनको जाने दिस फिल्म फेस्टिवल इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ फाइन स्टूडियोज एंड this is the initiative of Fine Studios, and our film festival director is Rebecca Changija Sema. She is from Nagaland. She is the one who has been working in Mumbai film industry since last 15 years, and she is the one जिसने वहाँ के टैलेंट्स को, वहाँ के एक्टर्स को, वहाँ के सिंगर्स को, अलोबो नागा हो, जॉकी हो, चूजो जोकॉय हो, जो फोर्स 2 में एक्टिंग किया, बहुत सी फिल्मों में एक्टिंग किया, वो उनको प्रमोट करती है। एंड ये जितना भी इवेंट आप देख रहे हैं ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ रेबेका चंगीजा सेमा। देखिए एक फिल्म फ्री वे करके एक साइट होती है, विच इज़ अ फिल्म फ्री साइट। आप वहाँ पे मूवी को आप पुटअप भी कर सकते हैं। आप वहाँ वर्ल्ड में मोर देन 8000 फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, और जो फिल्म freeway.com में जो रजिस्टर्ड होते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू अपीयर इन ऑल दोज फेस्टिवल्स। हमारा लिस्टिंग फिल्म फ्रीवे में है। आवर दिस थिंग इज़ NIIFF, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो हमारा लिस्टिंग फिल्म फ्रीवे में है। तो अगर आपको फिल्म सबमिट करनी है तो आप वो साइट में जाइए, वहाँ पे नेक्स्ट ईयर का जब भी इसका ओपन होगा तो आप वहाँ जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जी गैप नहीं, देखिए क्या होता है कि एक रीजनल टच का जो आप चाहे नॉर्थ ईस्टर्न छोड़ दीजिए, आप भोजपुरी लीजिए या साउथ की पिक्चर लीजिए, हर टेरिटरी का अपना एक ऑडियंस होता है। तो ब्रिज द गैप मतलब क्या होता है कि जो मेजर प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े OTT हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, या तो वो बॉम्बे में या साउथ इंडस्ट्री इज नाउ वेरी बिग बूमिंग इंडस्ट्री। बट आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट या ईस्टर्न स्टेट्स में देखेंगे तो वो, चाहे आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, चाहे आप ये कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देख लीजिए, तो वो जो बूम जो साउथ में मिल रहा है वो इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं उनका एक टेरिटरी छोटा है, तो उसके कारण ये, तो अब वंस वी हैव लाइक टाई अप विद देम कि भाई हमारा यहाँ से यूनिट जाके वहाँ शूट कर रहा है। काफ़ी फिल्में हो रही है, काफ़ी फिल्में वहाँ शूट हो रही है, अरुणाचल में भी हुई थी, सब कुछ हुई थी। तो इन दैट वे लाइक अगर एसोसिएशन रहा तो उनको जो है अपना प्रोडक्ट दिखाने में इजी जाएगा। और जो OTT वगैरह आज पूरा मार्केट OTT का है, तो वंस देयर प्रोडक्ट कम्स इन द OTT
तो उनको भी एक लेवल, मूवीज़ अच्छी बन रही है बट दे आर नॉट गेटिंग द राइट प्लेटफॉर्म। तो ये हमारी कोशिश है कि इसके थ्रू कुछ बॉम्बे के प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डायरेक्टर्स, उनके साथ उनका भी थोड़ा सा कुछ टाई अप हो जाए। जी जी देखिए, हमने एक और इवेंट कराया था लास्ट ईयर जो पेडर रोड में कराया था, वो टोटली NFDC का ही था, बट वी फाइन स्टूडियोज़ वाज द ऑर्गेनाइज़र फॉर दैट इवेंट। बट ये जो इवेंट है ये फाइन स्टूडियोज़ का है एंड जिसके साथ भी हमारा टाई अप होता है हम खुल के करते हैं। एंड इवन दिस फेस्टिवल वी आर नॉट डूइंग द फेस्टिवल इन सच अ वे कि कोई भी छूट जाए। हम लोग हर एक छोटी छोटी फिल्म को हम लोग देख रहे हैं कि यार इसको किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं। तो नेचुरली जब हमारे पास 150-200 फिल्में आ रही हैं तो नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग फॉर समथिंग वेरी बिग। और सबसे पहले मैं अपने भाई, मेरे दोस्त शिराज जहनरी का शुक्रिया कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आमंत्रित किए। इसके पहले भी हम लोग पेडर रोड में बुलाए थे इन्होंने, लेकिन मैं जा नहीं पाया था, शूटिंग के दौरान रह गया था। इस बार इन्होंने बोले कि इस बार तो 18 तारीख को आना ही है। मुझे भी बहुत खुशी होती है, मुझे मज़ा आता है और ये आप लोगों का प्यार है जो एक्टरों को, डायरेक्टरों, प्रोड्यूसर, राइटर, ऑल टीम को एक प्रोत्साहन मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उनको लगता है कि भैया और क्या अच्छा कर सकते हैं, आप लोगों के माध्यम से पता चलता है। मेरे 2-3 फिल्में हैं और 3-4 वेब सीरीज़ है और साथ ही साथ मेरे शिराज जहनरी भाई की भी फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, हम साथ में काम करने वाले हैं। और कुछ स्टोरीज़ मुझे सुनाए हैं शिराज भाई ने, मुझे बहुत पसंद आई। इनकी स्टोरीज़ भी अच्छी होती, राइटिंग भी अच्छी है, डायरेक्शन भी अच्छा है, मेकिंग भी अच्छी है। तो हम काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे कि साथ में काम करें। धन्यवाद। बहुत खुश हूँ, बहुत एनकरेजिंग है एंड थैंक यू सो मच टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंटरनेशनल फेस्टिवल। ये बहुत एनकरेजिंग है, ये आगे अच्छा काम करने के लिए। और इतने दूर का जो फेस्टिवल यहाँ मुंबई में आए, मतलब ऑर्गेनाइज करने अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इतने लोग आए, इतने सारे फिल्म सेलेक्ट हुए, इतने सारे लोग ने पार्टिसिपेट किए, इतने सारे लोगों को सम्मानित किया गया, बहुत अच्छा लगा। देखिए माहौल देखिए बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आगे भी कुछ अच्छा कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करें, हर कोई मिलकर और अच्छी सी फिल्में देखने मिले। Thank you. Yeah, hello. My name is Pearson. I'm from Manipur. I'm a film director. So I'm very being honored here. I got an award for best feature film. So I would like to thank the organizers of the second International India Film Festival. Thank you. Thank you so much. देखिए, कभी भी कोई भी अवार्ड मिलता है तो सबके लिए खुशी की बात होती है। मैं खुद कई बार नेशनल फिल्म अवार्ड की जूरी में, इंडियन पैनोरामा की जूरी में रहा हूँ और जब मैं उन लोगों को देखता हुआ अवार्ड मिलते हुए तो मैं उनके चेहरे पे देख सकता था। तो ये मुझे भी आज ये मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का। और हमारी फिल्म 29 मार्च को रिलीज़ हो रही है और फिल्म को मिलने का मतलब है कि सबको मिलना, पूरे यूनिट को, फिल्म के पूरे टीम को मिलने का अवार्ड मतलब है ये। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने लिए भी और अपनी टीम के लिए भी। और मुझे हमारी जो अभी 29 तो फिल्म रिलीज हो रही है 29 मार्च को पूरे देश भर में, तो हमारा उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है, हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ रहा है। हमें बस इतना ही कहूँगा और क्या, खुश है। थैंक यू सर। 29 मार्च जैसा कि आकाश सर ने बताया फिल्म रिलीज है और रिलीज से पहले बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिल गया है, तो बहुत खुशी है। और इससे पहले भी हम कुछ फेस्टिवल्स में जाकर सर धूम मचा के आए हैं। तो 29 मार्च का वेट है एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ रियल बिग हिट। या थैंक यू। बस 29 मार्च को जाइए, फिल्म देखिए, मजेदार फिल्म। या थैंक यू सो मच। बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म का अवार्ड मिला है भागवत द शाइनमैन को। हमारे प्रोड्यूसर SN झा सर और एक्टर रमेश चंद्रा सर का काफ़ी सहयोग है इसमें। और हमारे स्क्रीन राइटर हैं ये रोशन गड्डी जी, और इन्होंने बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा और हमारी कहानी बहुत अच्छी थी, जिसके वजह से मेकिंग अच्छा हुआ और आज हमें सम्मान मिला है। तो हम आभारी हैं। हौसलों से उड़ान भरी जाती है, आज ये कहावत सही साबित हो रही है। थैंक यू।
ये जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं जो मैंने थोड़ा लो जिसमें होते हैं, उसमें बहुत अच्छा आपका मूवीज़ का पार्टिसिपेशन होता है और बहुत क्रिएटिविटी पाया जाता है। हमारा भी एक शॉर्ट फिल्म है वो हम, उसमें मैंने दो इस फेस्टिवल में कोई बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं है, बट द पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड lot of good movies I am seeing. I am also able to see a lot of good creations. एक तो नॉर्थ ईस्ट बोलने से हमारा जो I am also born and brought up in Kolkata, though I stay in Chennai. तो ईस्टर्न रीजन में क्या the talent is very good. You have lot of opportunities. Film industry initially जो ईस्टर्न रीजन में जो सतीश रे, मृणाल सेन, इनका जो फिल्म्स those time was basically world famous. तो देर आर अपॉर्चुनिटी वेयर हमारा उधर अच्छा फिल्म इंस्टीट्यूट हो सकता है, फिल्म प्रोडक्शन हो सकता है एंड स्पेशली नॉर्थ ईस्ट यू गेट द सीनिक ब्यूटी. सो लॉट ऑफ गुड लोकली ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, इंस्पायरिंग स्टोरीज जो इंडिया का प्राइड को मैंने लेके जा सकता है. सो it's a good opportunity and people should come out with, lot of people should come out to make some good films there, taking the local stories and that way the film industry will also grow and the Indian industry will also grow. I have also my aspirations to make a good film in Kolkata, a subject which I have been the synopsis and the title I have been registering in Bollywood for last 8 years and which is really taking some shape and I want to do a world film, so I'm in the process of doing it. Thank you. Second one, but so far so good. I'm actually impressed with the acting and the quality, because a lot of times you see some low budget films and it looks like it was shot on some camera from 50 years ago. But these films that I've seen so far, basically the trailers, they've really been really good quality shooting, good DOPs working there. And again, I'm really impressed with the actors, even though they're probably not big names, or at least names that I don't know. So far, so good. So I think next time, someone should have me in these Northeast films, and I can travel to the Northeast like I once did, and we'll do it again. Plus the food up there is really good too. So films and food. And good films there. I don't know if they made any food here, but that would be okay. What else would you like to know? Okay. हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये सेकेंड एडिशन है एंड इनफैक्ट आज अवार्ड फंक्शन है. वी हैव 3 कैटेगरीज. एक तो पूरा नॉर्थ ईस्ट स्पेशल वाला कैटेगरी है, इंडिया भी है और इंटरनेशनल है. देश विदेश से काफ़ी सारे फिल्में आए हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से जो जमकर से फिल्म आई है, और ऑब्वियसली ये नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों के लिए ही मेजरली बनाया गया था. वेरी फर्स्ट एडिशन हमने दीमापुर में किया था, उसके बाद ये वाला फेस्टिवल इसलिए हमने यहाँ पर किया ताकि क्या है कि पूरा मेजर इंडस्ट्री अगर हम कहें फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में है तो बॉम्बे में लोगों का आना जाना भी ईजी हो जाता है एंड वहाँ तक सिर्फ लोकल शिफ्ट हो जाता है. तो एक बार ये ऑल्टरनेट हमारा चलता रहेगा, शायद हम वहाँ पर टूरिंग करें, यहाँ पर अवार्ड करें या वाइस वर्सा. सपोर्ट मिले ना मिले वो तो और बात है, लेकिन फेस्टिवल जिस पैशन और जो जुनून से हमने स्टार्ट किया था वो चालू रहेगा और इसे आगे ले जाना है. एंड ये तो जैसे शुरुआती बट नेचुरली बोलते हैं ना, शुरुआत के फर्स्ट स्टेप में इनिशियली इश्यूज तो आते हैं, कुछ टीचिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, बट ये सफ़र रुकने वाला है. इंटरनेशनल जूरी में से हमारे पास वी हैव ईरान की सनान नरोज बेगी है, प्लस और भी है इंडिया से भी है मंजू बोरा जी जो कि नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, अनिशा श्रीनिवासन अय्यर जो कि मिटे वगैरह में जर्नलिस्ट एसोसिएट ऑफ टीचर,
ब्रांड मेकर भी है एंड PR का काम भी ज़्यादा करती है। प्लस वी हैव मैनी अदर्स ऑल्सो एंड नेक्स्ट ईयर इनफैक्ट हमारा प्लान भी है टू ब्रिंग इन और इंटरनेशनल जूरी। इनफैक्ट सना जी का भी इनफैक्ट आना था, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न उनका वीज़ा का कुछ इशू हुआ और वो फ्राइडे को पहुँच रही है। दुर्भाग्यवश हमारा हम इनफैक्ट कर नहीं पा रहे उनके साथ, तो फ्राइडे की लड़ाई भी नहीं